हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की हमारी सेकेंड क्लास है गाइस। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो को डिस्कस किया था, केस डिस्कस किए थे गाइस, फर्स्ट केस और सेकेंड केस को। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 सॉल्व करेंगे और जो भी केस बन रहे हैं इसके अंदर उनको समझेंगे। ठीक है, ऑफ का उपयोग मल्टीप्लाई के लिए, फ्रॉम का उपयोग माइनस के लिए कब करना है समझेंगे गाइस। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, केस समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले आप वीडियो को अपने मित्र और क्लासमेट के साथ शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस हमारा, X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admit Z as a new partner for 1/7 share in the profit. The new ratio will be 4:2:1 respectively. Calculate the sacrifice ratio. सेक्रीफाइस रेशो निकालना है गाइस हमें X और Y का। तो देखो गाइस, हमने जब चैप्टर सेकेंड पढ़ा था, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो वहां पर इस चीज को सीखा था, है ना, कि जब ओल्ड दे रखा हो और न्यू दे रखा हो, ठीक है, और सेक्रीफाइस निकालना है X और Y का, तो सीधे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आइए गाइस समझते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, है ना, कि पहले उसको ज्यादा मिलता था और अब क्या मिलेगा, कम मिलेगा। न्यू क्या है उसका, कम है। मैंने समझाया था गाइस आपको कि पहले आपके मित्र के पास 3 समोसे थे, एक आपको दे दिया उसने, है ना, तो कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया, 3 में से 1 दे दिया तो 1 का सेक्रीफाइस किया। तो बताओ न्यू कितना बचा उसके पास, 2, है ना, 1 का सेक्रीफाइस कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें बताओ ओल्ड क्या दे रखा है ना, लिख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ओल्ड क्या दे रखा है, ओल्ड रेशो सर 5:3, वेरी गुड। और न्यू रेशो 4:2:1 दे रखा है गाइस बुक के अंदर। तो बताओ जो X है ना, वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के लिए, X सेक्रीफाइसिंग, बताना। सर पहले मिलते थे उसको 8 में से 5, टोटल कितना है 8, उसमें से कितना मिलता था 5, है ना, तो 8 में से 5 मिलता था उसको। और अब कितना मिल रहा है सर 7 में से, है ना, तीनों का मिलकर कितना हो रहा है 7, 7 में से कितना मिल रहा है उसको 4। ठीक है, तो गाइस 7 में से 4 मिल रहा है। तो बताओ कितने का सेक्रीफाइस किया। तो सर कॉमन एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करें, देखो 56 आ जाएगा हमारा, है ना, जो 8 की टेबल में भी 56 आता है, 7 की टेबल में भी 56 आता है। ठीक है, तो 8 की टेबल में 7 टाइम आता है और 7 की टेबल में 8 टाइम आता है। तो ये हो जाएगा 35, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो हमने 7 और 5 का, और 8 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 32। बताओ कितना सेक्रीफाइस आ गया सर 3। ठीक है गाइस, अब बताना Y का सेक्रीफाइस, Y सेक्रीफाइसिंग। ठीक है गाइस, बताओ सर पहले थे उसके पास 8 में से 3, है ना, तो 8 में से 3, और अब कितना है नया उसके पास 7 में से 2, 7 में से 2। तो बताओ यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा सर 56, वेरी गुड बेटा। और सर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, है ना, तो ये 7 और 8, तो बताओ इनका मल्टीप्लाई करा दो सर 21 और 16, बताओ क्या आ गया सर 56। ठीक है, ये 56 से है 4। ठीक है गाइस, कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस, इसके पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं, है ना, बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे गाइस, किस तरीके की लैंग्वेज है ना, और केस क्या लग रहा है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. ए विल सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज. ऑफ हिज का मतलब क्या कि सर मल्टीप्लाई करना है. ऑफ हिज आया मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. और गाइस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, वो 1/6 कर रहा है उसके शेयर का, के शेयर का. के का मतलब क्या, का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. यही देखा था हमने, है ना. तो ऑफ हिज का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है. उसके शेयर का 1/6 देता है. और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/4 वो सेक्रीफाइस करता है. ठीक है, तो समझ में आई बात आपको कि इस तरीके का क्वेश्चन आए, बोले कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है ऑफ हिज शेयर. ऑफ हिज शेयर मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और सोल्व करना है. तो केस को ध्यान रखना गाइस, है ना, कि इस तरीके का क्वेश्चन आए, इस तरीके की लैंग्वेज आए तो किस तरीके से सोल्व करना है. तो यहाँ पर सेक्रीफाइस और न्यू रेशो निकालना है. तो बताओ, एज सेक्रीफाइस निकाल दे. एज सेक्रीफाइजिंग बताओ ए कितना सेक्रीफाइस करता है, सर अपने शेयर का. तो उसका शेयर कितना है, सर ओल्ड है 3:2, मतलब उसको 5 में से, है ना, टोटल हो गया क्या 5 में से कितना मिलता है 3. ठीक है, इसका 1/6 दे देता है, यही लिखा हुआ है, इसका ऑफ हिज लिखा है ना. इसका मतलब क्या कि उसका शेयर कितना है, 3/5 है. ठीक है, इसका वो 1/6 दे देता है. तो बताओ कितना दे देता है वो, सर 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3. अब इसी प्रकार बी का निकाल लो. 20 सैक्रिफाइसिंग, बताओ कितना मिलता है सर, 5 में से 2 मिलता है, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई 1/4 देता है वो. तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 2, है ना, मल्टीप्लाई करा हमने इनका, है ना, मल्टीप्लाई का साइन है. तो बताओ ये तो आ गया हमारा सेक्रीफाइस. अच्छा, इसको शॉर्ट कर देते तो ये आ जाएगा हमारा 110, है ना, 3 1 जा 3, ये 10 आ गया और ये भी 110 आ गया, 1/10 आ जाएगा. अब लिख देंगे गाइस थोड़ा सा, हैंस सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी विल बी हो जाएगा, बताओ कितना. तो गाइस अब क्वेश्चन में बोला है कि न्यू रेशो निकाल के बताओ. तो याद रखना इस केस को, ठीक है, कि क्वेश्चन में बोला है कि 1/6 ऑफ हिज शेयर. ठीक है, बी का बोला है कि 1/6 ऑफ हिज शेयर. ठीक है, जो न्यू पार्टनर के लिए इतना अपने हिस्से में से दे रहे हैं, अपने हिस्से का इतना दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर सेक्रीफाइस निकाल देना है. ठीक है गाइस, क्लियर है बात. और ओल्ड तो दे ही रखा है हमें, और अब क्या निकालना है हमें, न्यू रेशो निकालना है. तो न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था, है ना, समझना, फिर हम न्यू रेशो निकाल लेंगे. सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था गाइस हमारा, थोड़ा सा मैं यहां पर लिखूंगा, सेक्रीफाइजिंग इज इक्वल टू क्या था कि सर पहले ज्यादा मिलता था और अभी क्या मिलता है, कम मिलता है. अब क्या निकालना है आपको, न्यू निकालना है. ठीक है, तो बताओ क्या करें, सर ओल्ड रेशो को तो ऐसा ही रहने दो, है ना, जहां है वो. ठीक है, और सर ये जो सेक्रीफाइस है इसको उधर ले जाओ, तो ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना. तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग, ठीक, माइनस में, और न्यू को इधर ले आओ, न्यू रेशो. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है. ठीक है, समझ में आ गई बात. न्यू निकालने के लिए अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ पता चलेगा कि सर ओल्ड तो दे रखा है और सेक्रीफाइस जो है हमने निकाल लिया है, तो न्यू निकालने के लिए सिंपल है ना. बताओ ओल्ड कितना है ए का, सर उसको मिलता है 3/5 में से, है ना, यही है. तो बताओ 3/5 माइनस कर दो 110. ठीक है, तो बताओ कितना आ गया, सर 10 कॉमन एलसीएम में ले लेंगे, 5 के टेबल में 2 टाइम आता है. ठीक है, 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 1. ठीक है, तो 5/10 किसका हो गया, ए का, एस न्यू शेयर
शेयर। ठीक है गाइस, अब बी का निकाल लो इसी प्रकार 20 न्यू शेयर। बताओ क्या हो जाएगा। सर ओल्ड मिलता था उसको 2 कितने में से 5 में से। अब बताओ सेक्रीफाइस कितना है उसका। सर 110 है ना, यही सेक्रीफाइस करा था, ए ने करा था 110, बी ने भी करा था 110, तो सेक्रीफाइस उसका लेस कर देते हैं, 110 लेस कर देते हैं। तो बताओ कितना हो गया। सर 10 कॉमन एलसीएम ले लेंगे, 5 की टेबल में अगेन वही 10 2 टाइम आता है, तो ये हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 का तो 4 और 1 टाइम है ना, तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा 3/10। अब क्या निकालना है हमें, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है ना, तो सी न्यू शेयर या सी का शेयर, सी शेयर। बताओ क्या करें। सर जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है, इसको प्लस कर देंगे हम, तो सी का शेयर आ जाएगा है ना। इन दोनों का सेक्रीफाइस है ना, इन दोनों का सेक्रीफाइस सी का गेन हो जाएगा है ना। ठीक है, क्लियर है बात। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन होता है, तो ये दोनों का सेक्रीफाइस सी का गेन हो जाएगा, तो 110 प्लस 110 प्लस क्यों करा है, क्योंकि दोनों का जोड़ना है, उसके बराबर ही तो होगा। तो बताओ कॉमन एलसीएम 10 ही हो गया यहाँ पर है ना, और 10 की टेबल में 10 1 टाइम आता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। कितना हो गया 2/10। तो बताओ न्यू रेशो कितना हो गया 5:3:2 हो गया। क्लियर है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस। इसके पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ है ना, क्लीन कर देता हूँ, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की लैंग्वेज को समझेंगे गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में कौन सा केस लग रहा है इसको याद रखना है, तो पढ़ेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, A and B are sharing profit and losses in proportion to 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C get it from A and B equally. ठीक है, वो प्राप्त करता है A और B से इक्वली है ना। से का मतलब फ्रॉम आया, फ्रॉम का मतलब तो माइनस होता है, लेकिन गाइस कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये तो नहीं दिया, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये तो दिया है ना। अगर साफ साफ देता कि A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, तो 1/6 को हम माइनस कर देते है ना, किसमें से, जो मान लो A कर रहा है 1/6 क्या सेक्रीफाइस है ना। ठीक है, और इसका था 3/5 कुछ भी ले लो, तो बताओ इसमें से लेस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है कि इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं A और B है ना। ठीक है, तो देखो इसका जो शेयर है इसी का हाफ हाफ दे रहे होंगे A और B है ना। तो बताओ C का शेयर कितना है, जो नया पार्टनर आ रहा है, C शेयर समझना, C शेयर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कितना है 1/5 है। अब जो ये 1/5 है इसी को A और B दे रहे हैं है ना, 1/5 A और B हाफ हाफ दे रहे हैं इसका है ना। ठीक है, तो बताओ कितना सेक्रीफाइस करेंगे, तो एस सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एस सेक्रीफाइस बताओ ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है सर, इसका हाफ, तो इसका हाफ निकाल देते हैं है ना। इसका हाफ ए कर रहा है और इसी का हाफ बी कर रहा है, तो हाफ करने के लिए 1/2 करेंगे। तो बताओ कितना कर रहा है 1/10। कौन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी सेक्रीफाइस कितना करेगा 5। सर 1/5 का 1/2 है ना, इसी का बी कर रहा है, तो बताओ 110 इसका भी आ गया। क्लियर है गाइस है ना, तो ये क्या आ गया हमारा सेक्रीफाइस आ गया। अच्छा इसको लिख लेते हैं हम, सेक्रीफाइस रेशो बताओ कितना आ गया सर 1:1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब न्यू रेशो निकालेंगे हम है ना, तो फॉर्मूला बताया आपको, अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ है ना, तो मैं सीधे सॉल्व कर लेता हूं। एस न्यू शेयर बताओ ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो ओल्ड था 3:2 है ना, 3:2 ओल्ड था ये, तो बताओ ओल्ड कितना हो गया 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हमें सेक्रीफाइस लेस कर देना, तो 110 है ना, यही सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो बताओ सर 10 तो कॉमन एलसीएम आ गया, और इसको सोल्व करना आता है हमें है ना। ठीक है, 5 की टेबल में 10 2 टाइम, और 2 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और
1 का करोगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा, तो 5/10 आ गया। चलो 20 न्यू शेयर बताओ, 20 न्यू शेयर। ओल्ड कितना है 2/5। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 110, तो 110 तो कितना हो गया हमारा ये सर कॉमन एलसीएम 10 और ये 4, ठीक है 1 तो आ जाएगा हमारा 3/10। अब सर सी का शेयर निकालना, शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इनने सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वही गेन हो जाएगा किसका सी का। तो 110 ए ने करा है, 110 बी ने करा है, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया 210 आ जाएगा ये हमारा। क्लियर है गाइस, एकदम कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 17 अभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले मैं इसके लिए क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को, है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो बताओ, क्वेश्चन है गाइस हमारा, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। दे एडमिट महावीर एज अ न्यू पार्टनर। सोनू एंड मोनू बोथ गिव 1/7 एंड 1/14, ठीक है 1/7 एंड 1/14 फ्रॉम देयर प्रॉफिट। फ्रॉम देयर प्रॉफिट मतलब क्या, फ्रॉम का मतलब क्या से, और से क्या होता है माइनस, है ना। तो किससे माइनस करना है, सोनू से, सोनू के शेयर से माइनस करना है ना। कितना 1/7 जो दे रखा है, फ्रॉम का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। सोनू के प्रॉफिट शेयर से इतना माइनस करना है। न्यू रेशो निकालना है गाइस हमें, ठीक है। क्लियर है गाइस, न्यू रेशो निकालना तो देखो ये वेरी सिंपल है। तो सोनूस न्यू शेयर, सोनूस न्यू शेयर बताओ क्या आ जाएगा। सर उसके ओल्ड में से दे रहा है ना, फ्रॉम आया मतलब क्या से, तो ओल्ड कितना था 3:4 था। 3:4 मतलब क्या, टोटल कितना हो गया 7, 7 का 3 मिलता था उसको, 7 में से 3 पहले मिलता था। अब इसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है ना, फ्रॉम मतलब से, इसमें से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 कर रहा है, 1/7 कर रहा है, ठीक है। तो अब कॉमन एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, सर कॉमन एलसीएम 7 ही हो जाएगा, है ना, और 3 - 1, है ना, ठीक है। क्लियर है बात, ये क्लियर हो गया, है ना। 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है और मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इसी प्रकार इधर, है ना, 7 की टेबल में 7 1 टाइम 3 2 7, ठीक। अब बताओ मोनूस न्यू शेयर, मोनूस न्यू शेयर बताओ कितना हो जाएगा। ओल्ड कितना है सर 4/7, है ना, 4 मिलता है 7 में से, और इसमें से सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो 1/14 ये सेक्रीफाइस कर रहा है मोनू, ठीक है। तो फ्रॉम मतलब क्या से, तो बताओ कॉमन एलसीएम 14 हो जाएगा इनका, ठीक है। 7 की टेबल में 2 टाइम आता है, 14 की टेबल में 1 टाइम आता है 14, ठीक। कितना हो जाएगा 8, है ना, 2 4 जा 8 और 1 तो 1 ही, बताओ 7/14। महावीर का निकाल देंगे गाइस, जो न्यू पार्टनर आया महावीर, महावीर शेयर बताओ कितना। सर जो सेक्रीफाइस था कितना था 1/7 सोनू कर रहा था, ठीक है, और मोनू कितना कर रहा है 1/14, यही सेक्रीफाइस कर रहा है, यही दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है 1/7 और 1/14, ठीक है। तो बताओ कॉमन एलसीएम ले लेते हैं 14, 7 की टेबल में 2 बार आता है, ठीक है, तो 2 प्लस, है ना, प्लस का साइन है, 14 की टेबल में 1 टाइम, है ना, तो ये हो गया हमारा 3, है ना, 2 और 1 प्लस करोगे तो 3/14। अब डिनोमिनेटर सेम करना है इनका, है ना, बराबर हिस्सा होना चाहिए, जब भी आपका आंसर भी आएगा, है ना, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे सर 2 का मल्टीप्लाई, 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जितना करा उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/14, ठीक है गाइस। क्लियर है, तो न्यू रेशो आ गया आपका 4:7:3, क्लियर है गाइस।